अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है बिज़नेस से ट्रेड लाइसेंस। जो लोग यहाँ यूएई में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार करनी है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस है वो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर अधूरा है। वो डॉक्यूमेंटेशन आपका बिज़नेस उस वक्त तक सक्सेस नहीं हो सकता, स्पेशली यूएई के अंदर जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कंप्लीट ना हो। ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो किसी भी बिज़नेस की बेस होती है। अगर बेस आपकी ठीक नहीं है तो ऊपर आप उसकी बिल्डिंग आप कभी भी खड़ी नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले बेस अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको प्रोसेस बताऊंगा। और इसके अलावा किसी ने डिटेल पूछनी है तो वो भाई हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ स्टेप होते हैं, इसके टोटल 11 स्टेप हैं। आपने कोई भी लाइसेंस यहाँ पे बनाना है, मैं स्पेसिफिक अबू धाबी की बात करूंगा, बाकी स्टेट का भी तकरीबन प्रोसेस सेम है। थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है लेकिन प्रोसेस तकरीबन सेम होता है। ये सारा प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले जो स्टेप होता है कंपनी की टाइप आपने चूज़ करनी है। कौन सी कंपनी बना रहे हैं आप? एलएलसी बना रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी बना रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं, इंटरनेशनल कोई कंपनी है उसकी ब्रांच यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं, कौन सा लाइसेंस आप बना रहे हैं। तो ये बड़ी डिटेल है कि हर टाइप का क्या है, उसमें क्या कितने पार्टनर्स होते हैं, क्या होता है, ये डिटेल में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप होता है वो आपने कंपनी का नाम चूज करना है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपने अप्रूव करवाना है। वहाँ पे अप्लाई करना है आपने, वहाँ से अगर वो अप्रूव हो जाता है, ज़ाहिर है वो ऐसा नाम हो उसमें आपको 3-4 प्रायोरिटीज़ रखनी पड़ती हैं। एक अगर रिजेक्ट हो जाए दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो नाम आपने चूज़ किया है वो यूएई में ऑलरेडी पहले किसी कंपनी ने लिया ना हो, तो वो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। वो रिजर्व हो गया, वो 1 महीने के लिए रिजर्व होता है। उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो महीने के बाद दोबारा उसकी थोड़ी फीस जमा करवा के आगे दूसरे महीने के लिए। तो वो जब तक आपका ट्रेड लाइसेंस अप्रूव नहीं हो जाता और बन के आपके पास आ नहीं जाता तब तक ये आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप होता है जब आपको नाम इशू हो गया तो आपने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कहते हैं, इसको एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसको पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसको इनिशियल पार्टनर्स एग्रीमेंट भी कहते हैं। जितने आपके पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या रोल है, उसमें क्या क्या किसका कितना शेयर है, किसकी क्या एक्टिविटीज़ है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये कितनी इनिशियल अमाउंट उसमें आप लगा रहे हैं, ये सारी डिटेल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आके वो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कर ली जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, फिर दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक है नॉर्मल ट्रेड लाइसेंस, एक है इंस्टेंट ट्रेड लाइसेंस। इंस्टेंट ट्रेड लाइसेंस में एक और चीज़ होती है, वो होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। जो कंपनी का ऑफिस है तो ऑफिस का एग्रीमेंट बनेगा, अगर कोई शॉप है तो शॉप का एग्रीमेंट बनेगा, इसी तरीके से कोई और वर्कशॉप है तो वर्कशॉप का एग्रीमेंट साथ लगेगा। तो इंस्टेंट में आपको वो एग्रीमेंट पहले नहीं लगाना पड़ता, वो बाद में लगता है ट्रेड लाइसेंस इशू होने के बाद। लेकिन नॉर्मल ट्रेड लाइसेंस में पहले लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैं इंस्टेंट की तरफ जा रहा हूँ, इंस्टेंट ट्रेड लाइसेंस, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है, उसमें अप्रूवल आपको पहले मिल जाती है तो बाद में ये आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप यही लाइसेंस बनाएं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी इंस्टेंट लाइसेंस में नहीं आती तो आप नॉर्मल की तरफ भी जा सकते हैं। फोर्थ स्टेप जो होता है वो एप्लीकेशन बना के ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और उसमें आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है। जैसी मिनिस्ट्री से अप्रूवल आती है आप उसकी पेमेंट जमा करवाते हैं, उसके बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। एक पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये ट्रेड लाइसेंस का सैंपल है। और इसके साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट मिलता है वो है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी भी डिटेल शो हो रही है। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है इसके अंदर पूरी कंपनीज की डिटेल होती है, A to Z सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। थर्ड जो साथ आपको मिलता है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। ये मिलने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको वही कंपनी इमिग्रेशन के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ती है, क्योंकि आपने अपना वीज़ा तो लगवाना है, ज़ाहिर है इन्वेस्टर का या कंपनी ओनर का या पार्टनर का वीज़ा लगेगा। उसके बाद उसमें आईसीपी चैनल आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आईसीपी चैनल बनता है, उसकी आपका आईसीपी चैनल का लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है। वहाँ आईसीपी चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कार्ड। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड आपके नाम पे इशू होता है। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड कंपनी कार्ड भी उसको कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी कहा जाता है, और पताका मंशा भी कहा जाता है अरबिक में। तो वो आपको वहाँ से मिल जाता है। जब वो कार्ड मिलता है तो उस बेस पे आप अपना कंपनी ओनर का वीज़ा या पार्टनर का वीज़ा आप अपना अप्लाई करते हैं। वीज़े की अप्रूवल जैसे ही इमिग्रेशन से आती है, आपकी एमरेट्स आईडी बनती है, आपकी इंश्योरेंस होती है, मेडिकल होता है, आपकी ये पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी आपने ज़ाहिर अपनी कंपनी बना ली है तो उसमें वीज़े लगवाने हैं, अपना स्टाफ हायर करना है, उसके वीज़े आपने प्रोसेस करने हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें आपको फाइल ओपन करवानी पड़ती है लेबर डिपार्टमेंट में, क्योंकि एम्प्लॉइज़ के जो वीज़े हैं, जो इन्वेस्टर वीज़ा है वो लेबर डिपार्टमेंट से प्रोसेस नहीं होता, वो डायरेक्ट इमिग्रेशन से इशू होता है। जो लेबर आप हायर करेंगे उनका जो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा वो लेबर डिपार्टमेंट से। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट है
मोर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वहीं से आपका वीज़ों का प्रोसेस भी चलेगा, वहीं से आपको मालूम भी पड़ेगा कि आपकी कंपनी को कितने कोटे स्टार्ट में इनिशियली अलाउ हुए हैं, कितने इशू हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वही जो लीज एग्रीमेंट, जो चीज़ मैं पहले आपको बता रहा था कि वही लीज एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा ऑफिशियल, वो आपका साथ अटैच होगा, बाकी आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे और आप लेबर डिपार्टमेंट खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप तहसील से डायरेक्ट ओपन करवाएं अपनी लेबर फाइल। तो वो लेबर फाइल आपकी जब ओपन हो जाती है तो उसमें 2-3 दिन लगते हैं। जैसे ही लेबर फाइल ओपन होती है, इंस्पेक्शन भी आ सकती है, आपकी ऑफिस की जो आपने एग्रीमेंट लगाया उसकी इंस्पेक्शन होगी, लेबर डिपार्टमेंट वाले आके चेक करेंगे आपका ऑफिस कितना है, छोटा है, बड़ा है, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपको वीज़ा इशू करेंगे। तो उसके बाद आपके वीज़ा वहाँ पे कोटा शो हो जाएगा कि कितने कोटे हैं, 3 से लेके 6 कोटों तक इनिशियली आजकल मिल रहे हैं नई कंपनीज को। तो इतने वीज़े आप प्रोसेस, जैसे ही कोटा इशू होता है तो जो लास्ट फिर स्टेप रह जाता है वो होता है आप अपने स्टाफ की हायरिंग जितनी की हुई है उनके वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस है कंपनी फॉर्मेशन का, स्टार्ट से लेके एंड तक। बाकी किसी भाई को डिटेल जाननी हो इसके बारे में तो हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरी प्रोफाइल पे सबसे ऊपर बायो में। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।